नमस्कार व्यूअर्स, मैं अजीत कुमार शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल स्मार्ट ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम 50 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिहार दरोगा और फिर बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सारे 50 प्रश्न जो है करेंट अफेयर्स के सवाल रहेंगे और ये जो है आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके पूरे 50 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि 2025 में भारत का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन था? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है मिस्र के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है भूटान के राष्ट्र राजा और ऑप्शन डी में है कोई मुख्य अतिथि नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2025 में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 2 नंबर सवाल है कि 2025 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप सभी भी प्रश्नों को आंसर देते चलिएगा। फिर 3 नंबर प्रश्न है कि 2025 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना शुरू की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। फिर देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। तो 4 नंबर प्रश्न है कि 2025 में किस शहर में भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम शुरू हुआ? तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ नया रक्षा अभ्यास शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम के साथ। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को। तो 6 नंबर प्रश्न है कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न है कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास रही? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील के पास। इसी प्रकार देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे प्रश्न है कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दावोस में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर 9 नंबर प्रश्न है कि 2025 में कौन सा देश यूएन मानव अधिकार परिषद का नया सदस्य बना? तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे प्रश्न है कि इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रमा, मंगल और ऑप्शन सी है मानव अंतरिक्ष मिशन और ऑप्शन डी है सैटेलाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव अंतरिक्ष मिशन। अब देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ? तो इस 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है कि 2025 में लॉन्च हुआ भारत एआई मिशन किससे संबंधित है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। अब देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट का बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे करंट अफेयर्स है। इसलिए क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि जो स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज रह रहा है। हाल ही में बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 25 करंट अफेयर्स के सवाल थे। अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ज़्यादा करंट अफेयर्स के सवाल थे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज क्या रहेगा। तो 13 नंबर प्रश्न है कि 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुई? तो इस 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में।
अगला प्रश्न है यानी कि 14 नंबर कि 2025 में अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को दिया गया। तो इस 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी खेल, यानी क्रिकेट, एथलेटिक्स और केवल ओलंपिक खेल, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फिर इसी प्रकार से देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए। तो इस 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आसाम। अगला सवाल है यानी कि 16 नंबर प्रश्न है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी रही। तो इस 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5%। अगला सवाल है यानी 17 नंबर कि 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो इस 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। अब देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में किस योजना का नाम बदलकर पीएम विश्वकर्मा योजना किया गया। तो इस 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कारीगर योजना। अब देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना किससे संबंधित है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सोलर ऊर्जा से। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अब देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को कि 2025 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू की। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अब देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में विकसित भारत @2047 अभियान किससे जुड़ा है। तो 22 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत का लक्ष्य। इसी प्रकार से देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में किस भारतीय बैंक का विलय दूसरे बैंकों में हुआ। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, यानी ना पीएनबी, ना बैंक ऑफ बड़ौदा, ना आईडीबीआई, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि 2025 में यूएन ज्वालामुखी सम्मेलन का यानी कि कोप का आयोजन कहाँ हुआ। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकू। अब देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय बंगा। अब देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में किस देश ने डिजिटल करेंसी को कानूनी मान्यता दी है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एल साल्वाडोर। अब देखेंगे कुछ विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि 2025 में भारत का चंद्र मिशन कौन सा था। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 4। अब देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में लॉन्च किया गया आदित्य L1 किसका अध्ययन करता है। तो इस 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का। अब देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में 6G तकनीक पर काम शुरू करने वाला देश कौन सा है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि भारत, अमेरिका, चीन। इस प्रकार से सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब कुछ खेल से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार एकल विजेता कौन बना। तो इस 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानिक सिन्नर। अब देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि 2025 में आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता ही होगा कि 2025 में
ये आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरसीबी। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी कि 32 नंबर प्रश्न है कि 2025 में भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो इस 32 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 33 नंबर कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अब 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 2025 में किस टैक्स को हटाने की चर्चा हो रही है? तो इस 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल टैक्स। देखेंगे फिर 35 नंबर प्रश्न को, तो प्रश्न है कि 2025 में डिजिटल इंडिया को कितने वर्ष पूरे हुए? तो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। अब देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को, तो प्रश्न है कि 2025 में भारत का नया संसद सत्र किस भवन में आयोजित हुआ? तो इसे 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नया संसद भवन। अगला सवाल है कि 2025 में राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सशक्त बालिका। अब देखेंगे 38 नंबर सवाल को कि 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले एआई नीति लागू की? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट सवाल को, तो प्रश्न है कि 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। अब देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को, तो प्रश्न है कि 2025 में एक जिला एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय उत्पाद से। फिर देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को। अब देखेंगे 42वें प्रश्न को कि 2025 में नाटो का नया महासचिव कौन बना? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे। फिर देखेंगे 43वें प्रश्न को, तो प्रश्न है कि 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर देखेंगे 44वें प्रश्न को, तो प्रश्न है कि 2025 में विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वाटर फॉर पीस। 45वां प्रश्न है कि 2025 में इसरो का एक्सपोसेट मिशन किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे अध्ययन से। 46वां प्रश्न है कि 2025 में भारत ने किस तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरसोनिक मिसाइल। 47वां प्रश्न है कि 2025 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश का मॉडल बन गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। 48वां प्रश्न को देखेंगे, तो प्रश्न 2025 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो इस 48वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। फिर 49वां प्रश्न है कि 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसे मिला? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। अब देखेंगे 2025 का, यानी कि 50 नंबर प्रश्न, 2025 में भारत ने एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 100+। तो दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा।
फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।